ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले के नई अनाज मंडी की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे हैं किसानों की और आड़तियों की समस्याएं सुनने के लिए। इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रेस से रूबरू होने जा रही हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल जिले में, करनाल की नई अनाज मंडी से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फोन दे दो आपका करनाल मंडी के प्रांगण में पहुंचने पर आगे ऐसे ही बोल दो ना, ऐसे ही बोल दो। आपका हार्दिक करते हैं, स्वागत करते हैं। जोर से वैसे बोल दो। जैसा कि आपको पता है कि हर गेहूं का सीजन चल चुका है और गेहूं सीजन में हर बार हमें हर सीजन में, चाहे धान का सीजन हो चाहे वो गेहूं का सीजन हो, हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिक्कत किसी की भी तरह की हो, हमारी किसानों और आड़तियों का बहुत ही लंबा जुड़ा लेना देना चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें किसान क्या करते हैं, अपनी बिजाई के लिए, अपने खेतों के लिए, अपनी फसल के लिए, अपनी शादी ब्याह के लिए खर्चा हमसे उठाते हैं और वो खर्चा करके फसल पका के हमारे पास लाते हैं। फसल पकाने के बाद तो उसके बाद हम अपने पैसे काट लिया करते थे, लेकिन अब की बार सरकार ने क्या कहा कि हम अपना पैसा किसान को ही देंगे। हमारा पैसा कहाँ से आएगा, हमें इसकी बहुत दिक्कत है। हमारा रिश्ता खराब किया जा रहा है, हमारे रिश्ते में फर्क पड़ रहा है। हम ऐसे किसान की कैसे जरूरतें पूरी करेंगे। पिछली मीटिंग में सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम अपना आपका पैसा ऑप्शन देंगे किसान को। आड़ती का पैसा आड़ती ले सकता है अगर किसान चाहे, और अगर किसान चाहे कि मेरे खाते में आए वो ले सकता है। लेकिन इस सीजन में उन्होंने इससे हाथ हटा लिया और किसान को कह दिया कि आपके खाते में पैसा आएगा। ऐसे जबरदस्ती उनके पैसे में खाता नहीं धकेला जाए। अगर किसान कहे कि पैसा जाना चाहिए आड़ती खाते में तो उसे मजबूर ना किया जाए। हमारी यही मांग है, मुख्य रूप से ये मांग है, हमारी विशेष रूप से ये मांग है, हमारी पूरी मंडी एसोसिएशन की मांग है कि अगर किसान चाहे तब हमारे पैसे देने का प्रबंध सरकार हमको आड़ती को करे, और अगर किसान चाहे कि हमारा पैसा हमारे खाते में आए, हमारी फसल का आए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारी मांग है। और विपक्ष के नेता है, बड़े नेता हैं, हमारी इस मांग को पुरजोर उठाएं और हमारा समाधान कराएं। दूसरी मुख्य रूप से मांग है कि ये जब लिफ्टिंग का काम शुरू किया है, अभी मेरी बात हो रही थी श्री अशोक खुराना जी से, वो कह रहे थे कि थोड़ा दिक्कत है कि अब जैसे 200 कट्टे 300 कट्टे कैसे उठाएंगे हम एक ट्रक में। तो जब तक एक गाड़ी में 500 कट्टे नहीं जाते, किसी आड़ती के पास 500 कट्टे का स्टॉक नहीं होता है, 600 कट्टे का जो भी उनकी अपेक्षा है ट्रक लेने की, तो तब तक उसके पास मैसेज ना जाए। जब पूरी गाड़ी हो जाए तभी मैसेज जाए कि उसका माल उठा लो। ऐसे दिखते हैं। तीसरा है हमारा थोड़ा बारदाना कम आ रहा है, बहुत दिक्कत है। अभी सीजन की शुरुआत है और हम यही कहेंगे कि हमारा पर्याप्त मात्रा बारदाना पूरा किया जाए। बहुत दिक्कत है, तो हम अपनी बात को विराम देते हैं और विपक्ष के नेता से आग्रह करते हैं कि किसान का और आड़ती का चोली दामन का साथ है, शुरू से चलता आ रहा है। हम बिचौलिए नहीं हैं, हम सरकार किसान का माल उठाकर उसकी जिम्मेवारी लेते हैं और से गोदाम तक पहुंचाते हैं, तब हम उसकी एवज में आड़त लेते हैं और किसान का भी काम करते हैं। और रही बात एडवांस देने की, हम एडवांस अपने पास ही देते, हमने बैंकों से लिमिटें ली हुई हैं, हमें भी बैंकों का पैसा वापस करना है। इसलिए आपसे पुरजोर मांग है कि हमारी इस मांग को माना जाए। धन्यवाद, जय हिंद। अब एक किसान अंग्रेज सिंह 2 मिनट में अपनी बात रखें। देखिए जी, मैं अंग्रेज सिंह बांसा, मैं किसान हूँ और मेरे सभी भाइयों किसानों मैं ये समर्थन करता हूँ कि जो ये आड़ती और हमारा किसानों का संबंध है 70 सालों से, वो ये सरकार बीजेपी हमारा संबंध ना तोड़े। देखिए, ये सुषमा स्वराज ने खुद कहा था आड़ती ही किसानों का एटीएम है, तो उसकी बातों पे ये फूल चढ़ा दें। हमारा एटीएम हमारे पास रहने दें, हमारा एटीएम ना तोड़े। हमें जब भी जरूरत, आधी रात को भी जरूरत पड़ती है, तो हम आड़तियों के पास से आके पैसा लेते हैं। तो ये हमारा संबंध तोड़ना चाहती है, ये संबंध इसलिए तोड़ना चाहती है, ये अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। भी ये मंडियां बंद कर दें। जैसे आड़ती हमें पैसे नहीं देगा, जब ये सरकार हमारे खाते में पैसे डालेंगे तो ये हमें फिर आड़तियों से हमारे से विश्वास उठ जाएगा कि कल को ये पैसा मेरा वापस दे या ना दे। तो इससे हमारा संबंध इनसे टूट रहा है और ये सरकार को सोचना चाहिए भी किसान जब कह रहे हैं हमारा पैसा जो आड़तियों के खाते में आना चाहिए, क्योंकि हम एक बार हमारे खाते में आएगा फिर हम इनको वापस देंगे। कुछ 10% किसान है जो नहीं भी देंगे, तो इससे आड़तियों से सबका विश्वास उठ जाएगा। तो हमारा सरकार से, हुड्डा साहब से यही है भी आप हमारी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप ही किसानों के मसीहा हैं, सच्चे मसीहा आप ही हैं। तो यही मेरी बात है। मैं जी अब प्रेस से रूबरू होंगे।
सर क्या कहना चाहिए, आज करनाल दौरे पर पहुंचे हैं? पीछे लो यार, आवाज नहीं करेगा। भाई ये पीछे कोई ना बोलो, 5 मिनट प्रेस वास बात करें। कहिए जरा सरवण इशारे। देखिए, मैं आज बपैन मंडी गया, लाडवा मंडी गया, कुरुक्षेत्र की मंडी गया, अब करनाल की मंडी में आया। यहाँ पर मैंने किसानों से भी बात करी, आड़तियों से भी बात करी और मजदूरों से भी बात करी। ये जो सिस्टम चलाया है, मेरा फसल मेरा बारा, पहले तो गिरदावरी लेट हुई और 16 लाख किसान हैं हरियाणा में जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी गेहूं की, केवल 8 लाख की हुई है। तो 50% किसान कहाँ जाएंगे? कई महीनों में 8 लाख की हुई है और 2 दिन दिए गए बाकी 8 लाख करने के, और पोर्टल भी इतना लोड नहीं ले रहा है। अभी वहाँ लाडवा मंडी में एक किसान मिला मेरे को, उसने कहा जो अकाउंट नंबर मैंने दिया था, अकाउंट नंबर ही बदल गया पोर्टल की गलती से, तो किसके अकाउंट में पैसा जाएगा? सारा ये कन्फ्यूजन, ये सिस्टम नहीं। तो किसान भी परेशान है, क्योंकि आज अगर किसान की फसल बिकती है, पकती है खेत में, तो उसको इंतजार करना पड़ता है मैसेज आएगा जब जाएगा। मैसेज आए 10 दिन तक, तो वो बीच में बारिश आए तो उसे खराब हो जाएगी। तो पहले उसको फसल पकते ही अपने घर ले जाना पड़ेगा और घर से बाद में मैसेज आए जब मंडी लेना पड़ेगा। उस पर जो खर्च होगा लॉजिस्टिक का, वो कौन वहन करेगा? और खेत में छोड़ नहीं सकता वो, क्योंकि बारिश हो जाए, जैसे अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, खराब हो जाए। जो पहले सिस्टम था, आड़ती कोई बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करते हैं किसान को। पहले सिस्टम था, फसल पकते ही किसान अपने आड़ती के पास रख देता था। पक्की यहाँ बनी हुई है, आड़तिया अगर बारिश आती तो आड़तिया उसके ऊपर तिरपाल लगवाता था, उसकी फसल को बचाता था। ये मिलजुल के काम इनका चलता था। और मजदूर जो रोज की रोज अपनी दिहाड़ी लेते हैं यहाँ मंडी में, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का है, क्योंकि वो आड़तियों से एडवांस भी ले लेते थे और उससे हिसाब भी करते थे। अब वो कैसे हिसाब करेंगे किसान से, कैसे होगा, कोई इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो एक तो ये कानून जो है, ये जो इन्होंने तरीका बनाया, ये गलत है। इस सरकार को चाहिए किसान स्टेक होल्डर्स जितने हैं, किसान, आड़ती और मजदूरों से ही बात करे, उसके हिसाब से करे। और जैसा फैसला हुआ था पिछले साल भी मैंने कहा था, ये ऑप्शन किसान के साथ छोड़नी चाहिए, किसान की मर्जी पे छोड़नी चाहिए, चाहे वो अपना सीधा ले या आड़ती द्वारा ले। किसान की ऐसा कभी जबरदस्ती का हमने देखा नहीं, भाई उसको जबरदस्ती करे कि किसान को, किसान का उसका दामन चोली का साथ है और कई बार है, और जो है उसके ऊपर और जो है लागत बढ़ती जा रही है। आज ये आपने देखा, खाद 1200 रुपये का कट्टा था, जो वो आज 1900 का हो गया। जो NPK का 1135 का कट्टा था, वो 1700 का हो गया। 50 से 60% जो है किसान की कीमत बढ़ा दी। और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर 14% तक का था, उसको 12% ले रहे हैं। 12% का मैंने वहाँ करनाल में वो करवाया है, लाडवे में रिजेक्ट कर दिया गया मॉइस्चर की वजह से। मैंने मॉइस्चर टेस्ट करवाया, 11% मिला। तो 11% तो है, ये एक किस्म से एक ऐसी तलवार लटका दी किसान पर। अब भी मैं देख रहा था, ये जो सामने गेहूं की ढेरी पड़ी है, अभी मॉइस्चर की रिपोर्ट मैं मंगाऊंगा, बिल्कुल सूखी पड़ी है। क्यों नहीं उठा रहे इसका? वायदा था इनका, जो इनके वायदे थे सारे खोखले निकल रहे हैं। आड़तियों की समस्या आपने सुन ली। पिछली बार जीरी में जो आड़तियों को मिलनी थी, जो ब्याज मिल रहा था, आज तक नहीं मिला इनको। और किसान का ये वायदा था भाई 48 घंटे में उसको पेमेंट मिल जाएगी।
अब 3 तारीख से यहाँ उठान शुरू हो गया। वैसे तो 1 तारीख से होना था, 1 तारीख से कहा कहा 1 तारीख से था, लेकिन 3 से शुरू करा। रात तक नहीं पेमेंट मिली किसान को। कब आई फार्म 4 होगा, कब उसको पेमेंट मिलेगी? उसको ब्याज की जो वायदा किया है वो आया, सरकार ब्याज देगी नहीं देगी? तो ये जो है इस सरकार को आत्म मंथन करके और तीनों का स्टेक होल्डर्स की बात करके इनका समाधान निकालना चाहिए, ताकि किसान की भी सुविधा हो, आढ़तियों की भी सुविधा हो और मजदूर को भी अपनी मजदूरी समय पर मिले। आज इसके वजह से तीनों, किसान भी, आढ़ती भी और मजदूर भी, तीनों जो है अलग अलग परेशान मंत्री अलग अलग दौरों पर जाकर वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ पर प्रदर्शन हो जाता है किसानों की तरफ से। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ प्रजातंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाना, अब जैसे आरटीओ ने बात उठाई, ये उसका प्रजातांत्रिक अधिकार है। और ये बात ठीक है कि मैं कभी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा कि विरोध प्रदर्शन गरिमाओं में किया जाता है, लेकिन जो किसान आंदोलन इतनी शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है 4 महीने से, मैं अपनी जिंदगी में ना देखा है ना सुना है। तो शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चलाना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना, अपनी आवाज में ताकत पैदा करना, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। इसको दबाया नहीं जा सकता। इसको पर झूठे केस बना के या लाठी चला के ये दबाने वाली नहीं, चुनी हुई सरकार है ये। इसको लोगों की बात सुननी चाहिए, जनहित का फैसला करना चाहिए और आत्म तो इनको निरीक्षण करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जितने फैसले हैं इनके जन विरोधी हैं। सर, आपको लगता है कि जो हुड्डा साहब, आपकी बात हुई है चीफ मिनिस्टर के साथ इस विषय को लेकर, राज्यपाल से बात हुई हो, किसानों की इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है गेहूं खरीद को लेकर? तो हो रही है बात रोज, इसी वास्ते तो हमारी समस्या की वजह से तो आया हो। चीफ मिनिस्टर से आपने बात की है? चीफ मिनिस्टर ये तो आप माध्यम है ना, जी जी, ओके, आपके माध्यम से बात करें हैं। जैसे जो करनाल में बल्कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए था सारी सर्वदलीय मीटिंग बुलाते कि भाई समस्या, इसका समाधान कैसे हो, तो विचार करते हैं हम। तो अब आप, हमारा तो उनके तक पहुँचाने का आपका ही माध्यम है, आपके माध्यम से बात जानी चाहिए। और जो आज खाद की कीमत बढ़ी है वो तुरंत सरकार को वापस लेनी चाहिए, जो इमीडिएट रोल बैक। और जो बिजली की 2 महीने की गारंटी, जो उनका 2 महीने की जो बिल है उसकी गारंटी नॉन रिफंडेबल, ऐसे ऐसे फैसले जो किसान के ऊपर बोझ बनने। आज आप देख रहे हैं डीजल का क्या भाव हो रहा है, खाद का बढ़ रहा है, हर हिसाब से बिजली के उसमें लगा दिया, तो लागत तो बढ़ रही है किसान की जबरदस्त तरीके से। और वो खाली किसान के पे मार नहीं, वो आम आदमी पे महंगाई इतनी बढ़ हो जाएगी कि आम आदमी का जीना दुर्लभ हो जाएगा। हुड्डा जी, आपको लगता है कि अगर सेंटर आप वन बाई वन हुड्डा जी आपको के माध्यम से हुड्डा जी आपको लगता है कि 1 सेकंड, हुड्डा जी आपको लगता है सेंटर के अंदर जो कांग्रेस है फिलहाल वो गांधी परिवार से बाहर आएगी तो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी? गांधी परिवार, गांधी हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी हमारी नेता है, प्रधान है हमारी। मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जो आड़ती है उसकी बजाय डिपो होल्डर के माध्यम से गेहूं की खरीद की जाएगी और एफपीओ के टेम्परेरी तौर पे। देखिए, पहले ही मैं ये कह रहा हूँ सरकार को, किसान के साथ प्रयोग मत करो, किसान का सहयोग करो। नए नए प्रयोग करते हैं, आज संकट में पड़ा है किसान। में सारा राइस में भेजा जा रहा, अडानी के गोदामों में भेजा जा रहा, पूंडरी से सारा गेहूँ पूंडरी में मंडी का ताला लगा दिया और वहाँ कह दिया कि सारा गेहूँ साइलोज में जाएगा, अडानी के साइलोज में। देखिए, साइलोज में जाएगा, साइलोज तक ले जाने का जो उस पर लॉजिस्टिक हो जाएगा किसान पे, उसको कौन देगा, उसको कौन देगा? यही जो है ना, बगैर सोचे समझे कोई फैसला करना और बगैर सलाह के करना, ये नहीं है, जन नहीं है। क्या ये मंडी को बंद करने का प्रयोग है? दिया गया जो मंडी बंद करने की साजिश है। जो बीज दे रही है उसका जो मॉइस्चर है, जो बीज दे रही है सरकार,
उसका मॉइस्चर ही 14 है और एंड टाइम पर 12 कर दिया गया। गलत है ये, कागजों में नहीं है, वो गलत है। कागजों में आज भी 14, लेकिन 12% छोड़ो 11% को नहीं ले रहे, मनमानी की जा रही है यार। और क्या, जब तो परेशानी है, जब तो आज किसान परेशान है। ये बिल्कुल फेल सरकार है, विफल सरकार है। एक तरफ किसान आंदोलन, कहते हैं हुड्डा साहब की जो किसान सड़कों पर बैठा है वो मुट्ठी भर किसान है, वो मुट्ठी भर है, इस विषय में क्या कहते हैं? आज किसान 4 महीने हो गए, पूरे देश का किसान, कोई अकेले हरियाणा का नहीं, पंजाब से, राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से आगे वहाँ बैठे हैं किसान, अपनी मांग लेके बैठे हैं। और जो उनकी मांग है वो जायज मांग है। आज किसान को, सरकार को उससे हाथ बढ़ाना चाहिए, किसान से हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये तो उससे पंजा लड़ा रही है, पंजा लड़ाने नहीं चाहिए। किसान तो अन्नदाता है, किसान बोता अकेला है, खाता पूरा हिंदुस्तान है। क्या ये आंदोलन 2024 तक जाएगा? क्या ये किसानों का आंदोलन 2024 तक जाएगा? हम तो कह रहे हैं किसानों की मांग लो, आंदोलन जल्दी, घर किसान को भेजो, जो अपना काम संभाले, अपना घर छोड़ के बैठे। हुड्डा साहब बीजेपी की नेत्री हैं सोनाली फोगाट, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम कर दिया, किसानों ने क्या बिगाड़ दिया? सर उसका नाम है हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर करनाल की नई अनाज मंडी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे थे और प्रेस से रूबरू हुए थे। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।